गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। ओके, उसके पहले हम जानेंगे व्हाट आर ऑब्जेक्ट एंड व्हाट आर मटेरियल। ओके, ऑब्जेक्ट क्या होता है और मटेरियल क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट वन, सबसे पहले इसको जानने के लिए, डू यू नो व्हाट यू मीन बाय फूड। हमने आपको बताया था एनी सब्सटेंस दैट वी कंज्यूम टू प्रोवाइड अ न्यूट्रिशनल सपोर्ट इज कॉल्ड फूड। ठीक है, फूड में जैसे आपका कोई भी फूड है तो उसमें क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट्स आते हैं, 1 और 2 इंग्रेडिएंट्स हम डालते हैं। उसी तरह से ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए आपको मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। 1 2 3 कितने भी मटेरियल्स को मिला करके हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आप ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इज़ अ थिंग दैट इज़ मेड अप ऑफ 1 और मोर मटेरियल। ऑब्जेक्ट क्या है, एक थिंग है, एक सामान है जो कि आपका बना रहता है 1 और 2 मटेरियल से। क्लियर। जैसे कि भोजन के लिए जो है आप 1 2, जैसे आप मान लीजिए पल्स दाल खा रहे हैं तो दाल में आपने क्या डाला, दाल है, वाटर है, सॉल्ट है, फिर टर्मरिक है। तो ये सारी चीज़ क्या हो गए, इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो सेम एज इट इज़ जो है आपका ऑब्जेक्ट के लिए आप मटेरियल्स 1 2 3 मटेरियल्स या 4 मटेरियल 5 मटेरियल ऐसे मिला करके हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट एक थिंग है दैट इज़ मेड अप ऑफ 1 और मोर मटेरियल। ऑब्जेक्ट अराउंड यू आर मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट मटेरियल। जैसे कि आप देखिए ऑब्जेक्ट जो आपको हमने यहाँ पे शो किया है, इसमें आप देखिए कि बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल से बने हैं। देखिए यहाँ पे मटेरियल्स में जैसे ये आपका पेज है, उसका कप है, कप का मटेरियल अलग है। तो इसी तरह से बोर्ड है, चेयर है, बुक्स है, बॉक्सेस है। तो ये डिफरेंट मटेरियल से आपको ये ऑब्जेक्ट्स तैयार हुए हैं। क्लियर। तो समझ में आ गया ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट इज़ अ थिंग दैट इज मेड अप ऑफ 1 और मोर मटेरियल। अब ये देखिए मटेरियल क्या है। तो मटेरियल जैसे आपको देखा वुड है, लकड़ी, वो क्या है, मटेरियल है। अब वुड से क्या बना सकते हैं, आप चेयर बना सकते हैं। वुड और प्लास्टिक के भी आप चेयर बना सकते हैं। तो वुड है, प्लास्टिक है, पेपर है, मेटल है, फैब्रिक है, ये सारे क्या है, ये आपके मटेरियल हैं। तो समझ में आ गया होगा, डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मटेरियल क्या है और ऑब्जेक्ट्स क्या है। अब देखिए जैसे आपके सामने है डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे आपके सामने टेबल, चेयर, सोफ़ा, ब्लैक बोर्ड, चॉक, फ्रिज, टीवी, बुक, नोटबुक, क्लोथ, शू, पेन, पेंसिल, इरेजर, ये सारे चीज़ क्या हैं, ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लियर। ऑब्जेक्ट जैसे कि आपका टेबल, चेयर, इसमें क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत होगी, वुड होगा, लकड़ी की ज़रूरत होगी, प्लास्टिक की ज़रूरत होगी और आयरन की ज़रूरत होगी। खिलौने बनाने के लिए भी वुड हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकते हैं, पेपर। तो वुड, प्लास्टिक, पेपर, आयरन, मेटल, कुछ भी मेटल, वो क्या हो गया आपके मटेरियल। जैसे शू क्या है, ऑब्जेक्ट है, और मटेरियल इसमें कौन सा उपयोग हुआ, लेदर। क्लोथ है, क्लोथ्स में आपका मटेरियल कौन कौन सा होता है, कॉटन का क्लोथ्स होता है, सिल्क होता है, पॉलिस्टर होता है, नायलन होता है। इस तरह से आपके डिफरेंट क्लोथ्स के मटेरियल है। फिर आपका टम्बलर है, टम्बलर में आपका देखिए जैसे प्लास्टिक भी उपयोग होता है और ग्लास भी उपयोग होता है। यूटेंसिल, बर्तन प्लास्टिक के भी होते हैं, आयरन भी होते हैं, एल्युमिनियम और स्टील भी होता है। पेन जो है वो भी आपका प्लास्टिक और मेटल। तो प्लास्टिक, मेटल, ये सारी चीज़ क्या है, ये आपके मटेरियल है। और इस मटेरियल से आपके ये सारे क्या बने हैं, ऑब्जेक्ट्स बने हैं। तो आशा करते हैं आपको ऑब्जेक्ट और मटेरियल क्लियर हो गया होगा। ठीक है। A given material could be used to make a different number of object। तो वुड से क्या बना सकते हो, तो आप अपने मन से भी एक चार्ट पेपर बनाएंगे और देखेंगे वुड से हम क्या क्या बना सकते हैं, पेपर से क्या बना सकते हैं, लेदर से क्या बना सकते हैं। तो ये गिवन मटेरियल आपको दिया हुआ है, इससे बहुत सारे जो है आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो मटेरियल ऑक्यूपाई स्पेस, मटेरियल हैव मास। ये प्रॉपर्टी है ना, जैसे कि आप सपोज कीजिए वुड, अगर आप लकड़ी को रखते हैं तो वो स्पेस कवर करता है, तो मटेरियल हैज़ स्पेस। ठीक है। और मटेरियल हैज़ मास, उसको आप कैरी करोगे तो भारी लगेगा ना, तो मटेरियल हैज़ मास। तो आप बोल सकते हैं मटेरियल ऑक्यूपाई स्पेस, मटेरियल हैव
मास। ओके, मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के आधार पे भी हम मटेरियल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या क्या है आपका? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या है आपका? सॉलिड में है आपका सैंड है, स्टील है और स्टोन है। लिक्विड में क्या है? लिक्विड में आपका ऑयल है, वाटर है, मिल्क है। और गैस में आपका स्टीम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन। तो ये सारे क्या है आपके? मटेरियल हैं। इनको डिवाइड किया गया मटेरियल को किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ओके, फिर आपका है क्लासिफिकेशन। यू नो व्हाट यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है अ प्रोसेस ऑफ शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग थिंग अकॉर्डिंग टू सम बेसिक इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मतलब ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस। जैसे डिफरेंट बेसिस, सम बेसिस में यहाँ पे है स्टेप के आधार पे मटेरियल जिस अनुसार उपयोग करते हैं, जिससे उसका उपयोग है। जैसे कि आप ग्रॉसरी के साथ पास जाते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे साबुन चाहिए, ये वाला सोप चाहिए, डव चाहिए या पियर चाहिए, तो वो जाता है और एग्जैक्टली उसी स्पेस पे जाता है और वहाँ से सामान निकाल करके आपको दे देता है। उससे क्या होगा? उससे आपको हेल्पफुल होगा कि वो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या हुआ? द प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस है जिसमें आप क्या कर रहे हैं? शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग थिंग, ग्रुप्स बना रहे हैं उस सामानों को। कैसे? अकॉर्डिंग टू सम बेसिक। बेसिक मतलब उसके आधार पे हो सकता है, शेप के आधार पे, मटेरियल का कैसा उपयोग है उस आधार पे, या उसके यूजेस के आधार पे हम क्लासीफाई करते हैं। क्लियर? बेसिस ऑफ ग्रुपिंग, मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टी। हम जो ग्रुपिंग करते हैं उसका मेन बेसिस यही होता है, किस आधार पे? कि उसकी प्रॉपर्टी के आधार पे, कि उसकी क्या सिमिलरिटी है या क्या उसमें डिफरेंस है। तो डिफरेंस के आधार पे या सिमिलरिटी के आधार पे हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। डिफरेंट मटेरियल होते हैं, उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस, सॉलिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंडक्टिविटी, बिहेवियर टुवर्ड मैग्नेट। ये जो प्रॉपर्टीज़ है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अब हमने को मालूम हुआ, तो क्लासिफिकेशन से हमने आपको क्या बताया, क्या एडवांटेज है क्लासिफिकेशन? तो हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने बताया वो ग्रॉसरी वाले के पास आप जाते हैं, जो सामान जाते हैं वो ढूंढता नहीं है, वो एग्जैक्ट उस प्लेस पे जाता है और वो आइडेंटिफाई कर लेता है, क्योंकि उसको क्या करता है, वो डिफरेंट प्लेस पे रख देता है। तो ये हेल्प होता है क्लासिफिकेशन से। क्या हेल्पफुल है? हम आसानी से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हेल्पिंग इन शॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हैं। हेल्पिंग इन लोकेटिंग थिंग, और इससे क्या होगा? क्लासीफाई करने से हमें क्या होगा कि हम कोई भी थिंग को आसानी से लोकेट कर सकते हैं, उसमें भी आपको हेल्पफुल होगा। मेक स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ईजी एंड मोर मीनिंगफुल रादर दैन स्टडिंग ईच अदर सेपरेटली। इससे क्या होगा और क्या होगा कि अगर हम ये जो है आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट की अगर स्टडी कर रहे हो तो वो आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही मीनिंगफुल रहेगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप बुक रखते हैं, तो बुक में आप अगर बुक को मैनेज नहीं रखते हैं, बुक और कॉपी मैनेज रखते हो, तो हाफ एन आवर आपका टाइम वेस्ट हो जाता है सिर्फ बुक खोजने के लिए। ठीक है, तो क्लासीफाई करने से क्या हो जाता है कि आप आसानी से उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट की स्टडी भी कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों को आप आसानी से जान सकते हैं। हेल्प टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी अमंग ऑब्जेक्ट, और क्लासीफाई करने से हम आसानी से उसकी में क्या समानता है, उसमें क्या डिफरेंस है, उसको भी हम आसानी से जान सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेज है आपके क्लासिफिकेशन के। नेक्स्ट है वाई अ विंडो इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। कभी सोचा है कि क्यों जो है विंडो आपका ग्लास का बना रहता है? वाई ए कप इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक और क्ले नॉट ऑफ क्लोथ। क्यों जो है हम लोग जो कप बनाए जाते हैं वो प्लास्टिक और क्ले के होते हैं, क्लोथ्स के क्यों नहीं होते हैं? वाई अ चेयर और टेबल इज़ मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक नॉट विथ पेपर। क्यों हम चेयर और टेबल जो है वुड और प्लास्टिक से बनाते हैं, ना कि पेपर से बनाते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टी के आधार पे, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दे आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, जैसे अगर आप कप में चाय पियेंगे तो ये जो है आपका बोन चाइना है, तो बोन चाइना में आपका क्या होगा, ये आपका चाय गिरेगा नहीं। तो हमने क्या किया, इसमें क्लोथ्स में हम इसीलिए नहीं रखते क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि क्लोथ जो है वो एक्ट एज ए फिल्टर, ठीक, फिल्ट्रेट की तरह वर्क, फिल्टरेट कर सकता है कोई भी सब्सटेंस को, तो हम चाय उसमें नहीं डाल सकते। यहाँ पे देखिए आपका विंडो है, विंडो में हम ग्लास का उपयोग किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को उसकी प्रॉपर्टी के आधार पे, कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टी के आधार पे हम उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं।
ठीक है। कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोथ्स एंड प्लास्टिक। पीस ऑफ क्लोथ टम्बलर, ओके। वाटर कैन पास आउट एज क्लोथ हैज़ टाइनी होल। आपको पता है कि क्लोथ में छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिससे क्या होगा, वाटर आपका पास हो जाएगा। इसलिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, प्लास्टिक बोतल का। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वाटर कैन नॉट पास, ठीक है। ये क्लोथ जो होता है वो अनस्टेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है और स्ट्रेचेबल होता है। क्लोथ जो होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, मतलब आप जैसे पकड़ेंगे वैसा ही उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, प्लास्टिक बोतल आपके स्टेबल रहते हैं, तो आसानी से आपको पकड़ने में आसान रहेगा। इट डज़ नॉट हैव स्पेसिफिक शेप। क्लोथ का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, तो भाई हम अगर उसमें वाटर डालेंगे तो क्या होगा, उसका शेप ही चेंज हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। वाटर जो उसमें से पास हो जाएगा, तो इसलिए हम क्लोथ का उपयोग नहीं किया। हमने किसका उपयोग किया, पानी पीने के लिए वाटर का उपयोग किया, क्योंकि इसका एक डिफिनिट शेप है। डिफिनिट शेप रहेगा तो हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। क्लियर, ओके। जय नारायण टू ऑल। आपको समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्ट्स क्या है। ऑब्जेक्ट एक थिंग है जो कि बना हुआ है बहुत सारे मटेरियल से, ठीक है। और मटेरियल कौन से चीज़ मटेरियल है आपके, तो मटेरियल आप बोल सकते हो, मटेरियल आपका वुड है, प्लास्टिक है, ये सारे क्या है आपके मटेरियल है। क्लासिफिकेशन क्या है, तो क्लासिफिकेशन से में हम शॉर्टिंग और ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ लाइक शेप, साइज़, ठीक है, यूजेस, लाइक दिस। तो एडवांटेज क्या होगा कि आप आसानी से कोई भी चीज़ को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम कोई भी सामान बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़, उसके प्रॉपर्टी के आधार पे ही उसका कोई भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ओके, जय नारायण टू ऑल माय डियर स्टूडेंट।